हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा संक्षारण, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ्य योजना, और जो पाठ्य योजना आपकी रहेगी उसके सामने आप उसका नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम अपना लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे। इसके बाद लिखेंगे विषय विज्ञान, प्रकरण संक्षारण कोरोजन, कक्षा 10सी, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक रहता है वही हम यहाँ लिखते हैं। हमारा टॉपिक है संचारण, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। शिक्षण बिंदु हमारे 6 रहेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आएगा। विधि में लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके बाद हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज की पहली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना आएंगे। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ धातुओं के नाम बताइए। बच्चे जवाब देंगे लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन रहेगा लोहे से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे लोहे से हम कुर्सी, मेज आदि बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा लोहे की कुर्सी या मेज जब बहुत पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, तो बच्चे जवाब देंगे लोहे की कुर्सी या मेज में जंग लग जाती है। प्रश्न नंबर 4 लोहे की कुर्सी में जंग लगना विज्ञान की भाषा में किस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या है। इसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे। इसमें लिखा जाएगा आज हम लोग संचारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर पहली हेडिंग प्रस्तुतिकरण, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है हम उसका नाम लिखेंगे संचारण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम 6 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, उसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 पॉइंट वो पीछे वाले पेज पे जब मैं पेज टर्न करूँगी तब दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ तीसरा कॉलम रहेगा छात्राध्यापिका कथन, उसके सामने छात्र क्रिया और उसके बराबर में विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले आएंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा धातुओं की विशेषता क्या होती है, तो बच्चे जवाब देंगे धातु ताप विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से बिजली सरलता से गुजर सकती है। सेकंड क्वेश्चन धातुओं के संचारण से आप क्या समझते हैं, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। विधि प्रविधि के कॉलम में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं।
इस सब के बाद आपका आएगा छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें आपका जो टॉपिक है संचारण मीन्स कोरोजन, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसमें 15 से 20 लाइन लिखेंगे और उससे ज़्यादा भी आप कंटेंट रख सकते हैं। छात्र क्रिया के ऑप्शन में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप बच्चों को ये वाला टॉपिक समझा रहे होंगे तो ऐसे में छात्र क्रिया क्या हो रही होगी, छात्र छात्राएं आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। विधि प्रविधि के कॉलम में आप एक TLM का उपयोग करेंगे। इसमें लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ऐसे में आप बच्चों को दिखा सकते हैं संचारण के बाद एक लॉक का क्या हाल हुआ है। ये एक फ्रेश लॉक है, एक मार्केट से लाया हुआ न्यू लॉक है। उसके बाद जब उसमें जंग लग गई तो उसका हाल कुछ इस तरीके से हुआ। तो यही कुछ हाल आपको संचारण में देखने के लिए मिलता है और ये सब कैसे होता है ये आपको छात्राध्यापिका कथन में समझा दिया जाएगा। इसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। जब आप बच्चों को संचारण समझा रहे होंगे तो सिर्फ आप समझा नहीं रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिन्हें आप बोर्ड पे मेंशन कर रहे होंगे। तो वही टॉपिक आप उसका एक मिनिएचर फॉर्म ब्लैक कलर के पेपर पर अपनी फाइल में श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। एक हमारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन रह गया था लास्ट का, वो था अभिरुचियात्मक उद्देश्य। उसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्र अध्यापिका कथन को आप इस तरीके से अपना फिनिश करेंगे। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। आपने जो बच्चों को टॉपिक समझाया आप उसमें से आपको ये देखना है बच्चों को कितने समझ में आया। अब आप उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है संचारण की प्रक्रिया में लोहे का क्या होता है। तो बच्चे जवाब देंगे संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यदि लोहा आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो ये धीरे धीरे किस में परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चे जवाब देंगे यदि लोहा आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो ये धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होता रहता है। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि इधर आपने बच्चों से प्रश्न किया, बच्चों ने उनके आपको जवाब दिए हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न में आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन रख सकते हैं। आप इसमें मैच दी फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें मैंने सत्य असत्य रखे हैं। पुनरावर्ती प्रश्न के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। तो यहाँ पे जवाब आएगा सत्य है। सेकंड क्वेश्चन, संचारण के कारण लोहे की किसी वस्तु को क्षति नहीं पहुँचती है। बच्चे आप देंगे असत्य है। तीसरा क्वेश्चन, संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता है। छात्र क्रिया में आएगा असत्य है। 4th नंबर पे संचारण के यौगिक लाल भूरे रंग के होते हैं। छात्र क्रिया में आएगा सत्य है। 4th नंबर पर रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। 5th नंबर पे है गृह कार्य। इसमें लिखा जाएगा संचारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये सब फिनिश हो जाने के बाद आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इस तरीके से हमारा एक मैक्रो लेसन प्लान 6 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है। ये इससे भी ज़्यादा पेजेस में कंप्लीट हो सकता है। इन केस आपका जो छात्र अध्यापिका कथन है इस कंटेंट को आप 2 से 3 पेजेस में लिखेंगे तो ये 6 पेजेस से ज़्यादा में होगा। बस इस तरीके से हमारा संचारण के लिए लेसन प्लान फिनिश हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।